नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव गुनोजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। तो प्रदीप जी, फाइनली दी टू कजन्स हैव कम टुगेदर, टू ब्रदर्स हैव कम टुगेदर। और राज ठाकरे साहब ने जो बोला कि बाला साहब ठाकरे जो 20 साल में नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कर दिया। बिल्कुल सर। तो देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब का सामने से जवाब आया है कि बाला साहब ठाकरे मुझको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे होंगे आज की तारीख में। और साथ में उद्धव ठाकरे जी के बारे में उन्होंने कटाक्ष कसा है। बाय द वे नोट, उन्होंने राज ठाकरे के बारे में कुछ नहीं बोला, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बोला है कि उद्धव ठाकरे जी रुदाली बन गए आजकल। और जिन लोगों को मालूम नहीं है रुदाली क्या होती है, रुदाली वो होती है, दे आर प्रोफेशनल मोर्नर्स। जब भी किसी के घर में कोई मौत होती थी एक ज़माने में तो रुदालियों को बुलाया जाता था कि आप जो हैं यहाँ पर आकर के रोएं और ज़ोर ज़ोर से रोएं ताकि लोगों को लगे कितना अच्छा आदमी मतलब अपनी आत्मा छोड़ के जा रहा है। तो वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने उद्धव ठाकरे को रुदाली बुलाया। दूसरी चीज़ क्या है विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, अखिलेश यादव जी ने कटाक्ष भरा है किसके ऊपर? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। यस। उनका भैया एक तो स्कूल सारे बंद कर रहे हो, दूसरा हिंदी भाषी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर भारतीय मुंबई शहर में पीटे जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी चुप बैठे हैं। ये क्या है? बिल्कुल सर। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कि उत्तर भारतीय का इंसल्ट जिस प्रकार से हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दैट इज रॉन्ग और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री जी चुप बैठे, उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है प्रदीप जी, वो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ शराब के ठेके खोलने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनको मालूम है सबसे ज़्यादा जो उनका जो रेवेन्यू आएगा वो एक्साइज से आएगा, यानी लिकर की सेल से आएगा। तो वहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके खुल रहे हैं। नाउ दिस बाय द वे इज समथिंग आई मस्ट से दैट यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। सबसे पहले आपने यहीं नेशन नाउ पर सुना था। सबसे पहले इसको प्रोफेसर राकेश प्रजापति ने बताया, फिर उसके बाद उसके डिटेल दिए पूजा मिश्रा जी ने इलाहाबाद से, वो भी समाजवादी पार्टी के हैं। और अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया है प्रदीप जी। एग्जैक्टली सर। बट यूपी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं यूपी को उस डेवलपमेंट फेज में लेके जा रहा हूं जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूरोप से पूरे बिजनेस जो मैं लेके आऊंगा, जो चाइना से निकाल के यहां पर लेके आऊंगा। दैट्स व्हाट हिज एम मतलब कि पूरे बिजनेस चाइना से यहां पर और स्पेशली उत्तर प्रदेश में लेके आऊंगा। उसके लिए टोटल प्रयास है, पूरी तरह प्रयास है। इज डूइंग फुल वर्क ऑन दैट कि किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लेके आए उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश वो सब तो ठीक है, आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लेकर के आइए, बाकी सब लेकर के आइए, बट द फैक्ट इज द पीपल फ्रॉम यूपी, द पीपल फ्रॉम बिहार और जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं वो सब लोग योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखते हैं कि भाई वो हमारी कोई मदद करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको मराठी आनी चाहिए और मराठी का आपको सम्मान करना चाहिए, आपको मराठी बोलनी भी चाहिए, मराठी लिटरेचर आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जबरन अगर कोई किसी को पीट रहा है, मार रहा है, तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। इस बार ऐसा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं बोला है। Perhaps he may have been advised not to say anything at all. Let's go straight across. I think we've got a couple of guests with us. Can we go across to our guests, please? Right, we've got पूजा मिश्रा जी from Allahabad. पूजा मिश्रा जी का जिक्र अभी भी आया था। पूजा मिश्रा जी नमस्कार। पूजा मिश्रा जी नमस्कार। स्वागत है आपका नेशन नाउ में। and our dear old friend मुकेश गांधी साहब from अजीत दादा पवार्स पार्टी। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। 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 तो पूजा मिश्रा जी, आप इस वक्त इलाहाबाद में हैं, यानी प्रयागराज में। तो आपके नेताजी अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के शख्स को, उत्तर प्रदेश के मनुष्य को, उत्तर प्रदेश के आदमी को, उत्तर भारतीय का हर जगह पे उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे मुंबई में। अब वो बेचारा मराठी जानता भी है, फिर भी उसके बावजूद उसको मारते पीटते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अब ये योगी जी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? व्हाई इज ही नॉट सेइंग अ वर्ड? आफ्टर ऑल ही रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों के खिलाफ मतलब एक माहौल तो है ना, भले आप जो मर्जी कह लीजिए, माहौल तो बना है जी।
आपको नमस्कार और साथी प्रोफेसर को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है। अगर यहाँ पे जो है भाजपा की अगर वहाँ पे सरकार नहीं होती तो आप देखते योगी आदित्यनाथ जी तो कहते कि पाकिस्तान भी हमको जाना पड़ेगा। मैं जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं आकर के ठीक कर दूंगा। पर क्योंकि जो है महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इनको लग रहा है कि भाजपा की अगर सरकार है तो उसको अधिकार है कि वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे, चाहे जन भावना के अगेंस्ट काम करे, चाहे जनहित के अगेंस्ट काम करे, वो कर सकता है। और वहां पे प्रश्न अगर पूछने के लिए चले जाएंगे ये तो भाजपा की सरकार से भी प्रश्न हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी विडंबना है राजीव जी, जो लगातार हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने भी कहा कि इफ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र यू नीड टू लर्न मराठी, दो अगर आपको नहीं भी आती है आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। एंड आई बिलीव कि अगर उसके जॉब के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो क्यों पढ़े लिटरेचर। जी अगर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी मैं भाई, मुझे नहीं पढ़नी मराठी, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप मुझे जो है महाराष्ट्र से बाहर निकाल देंगे अगर मैं मराठी नहीं बोलती हूँ। मेरी इच्छा होगी तो मैं बोलूंगी, मेरी इच्छा होगी तो मैं पढ़ूंगी। अगर आपको मन नहीं करता है तो आप मेरे जो है शौक से सामान मत खरीदिए। अगर आपको मन नहीं करता तो मैं बैंक में मैनेजर हूँ, आप उस बैंक में अकाउंट मत खुलवाइए। पर आप ये कहें कि आप इम्पोज करेंगे कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र, नो। पढ़ना चाहिए, वो डिफरेंट केस हो गया, बट आप कह नहीं सकते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, बिंग नॉर्थ इंडियन, बिंग हिंदी भाषी, ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा देता है। मुझे पता नहीं कि कैसे मुख्यमंत्री जी को तकलीफ नहीं दे रहा है कि कोई जाकर के बैंक मैनेजर से बात कर रहा है कि आपको जो है बोलने आती है मराठी, नहीं बोलने आती है आपको बोलना पड़ेगा। कोई जाकर के जो है ये दुकानदार से बात कर रहा है कि भाई भारत क्या भाषा हो महाराष्ट्र की वो बताओ, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है वो बताओ। बोले भाई सब बोली जाती है। ऐसा तो है नहीं राजीव जी आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं या फिर अदर लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, अगर बोलते तो आपको पीटा जाएगा। अब ये भाई ठाकरे बंधु साथ में भी आ रखे हुए हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे। अगर जो ये कौन सा सम्मान है मराठा का, ये कौन सा महाराष्ट्र का सम्मान है। जिन मराठा का जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज की बात करते हैं, जो देश की अस्मिता बचाने के लिए जो है कुर्बान हो गए, जिनकी आप बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम उनके सम्मान में गुंडा बन रहे हैं। आप सोचिए, वो जो है पूरे देश की एकता की बात करते थे। हमारे देश का जो है यूनिकनेस यही है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आप सोचिए कि ये वाकई में कितनी तकलीफ देती हूँ। मैं देती हूँ, मुझे बहुत सारी भाषाएं आती है। आई हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी गुड एट कैचिंग लैंग्वेजेस, तो मैं बहुत सारा बोल सकूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े और पढ़ना ही पड़े। नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर जो है आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति जाकर के, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, आप जाकर के दर्ज कराइए, बट आप इनह्यूमन नहीं हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चलती रहेगी तो फिर अगर दूसरे स्टेट में होने लग जाएगी तो आप कल्पना करिए तो क्या। पूजा मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज अभिषेक के लिए काशी से गोगा भट्ट जी खुद आए थे वहां पे उनका राज अभिषेक करने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात यहां पे कहां से आ गई, मुझे तो समझ में नहीं आया। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि भाई गुंडागर्दी, ये तो गुंडागर्दी है ना साफ तौर पे। वो बेचारा चौधरी जो था उससे आप हिंदी में पूछ रहे हैं कि मराठी महाराष्ट्र में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, आप हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में जवाब दे रहा, तो उसको उसके ऊपर आप पीट रहे हैं। But this is not done. This is absolutely not done. I agree with you, Pradeep ji. You know, but don't you think, पूजा मिश्रा जी, जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि मराठी में अभिमान होना चाहिए, पर जो वायलेंस अपने हाथ में लेगा उनके खिलाफ very strictest of action will be taken. You know, when the CM comes and gives a statement like that, don't you think we need to believe the CM कि मराठी में अभिमान होना ठीक है? दो नेता बैठ करके बोल रहे थे कि हमें अगर ये गुंडागर्दी तो हम गुंडागर्दी करेंगे, क्या किया उनके अगेंस्ट में? जी कल को पता चला एकनाथ शिंदे भी जाकर के बोले कि नहीं अब मैं भी आ गया हूँ। एक तो शिवसेना के कितने धड़े हो गए समझ में नहीं आता है। इतने धड़े तो असल का जनता पार्टी के नहीं हो रखे हुए थे, जनता पार्टी के हुए भी तो अलग अलग स्टेट में हुए थे, पता तो चलते कोई पार्टियां हैं। यहाँ तो आप आदमी कंफ्यूज हो रखा हुआ है कि शिवसेना के कितने धड़ है
और उसके बाद में ये धड़े जो है अलग अलग, कभी अपनी फायदा को देखने के लिए यहाँ चले जा रहे हैं, फिर कभी अपनी फायदा को देखने के लिए वहां चले जा रहे हैं। कोई बीजेपी के साथ में खड़ा हो रखा है, कोई अलग खड़ा हो रखा है। फिर जब जो है आ जाती है गुंडागर्दी करने की बात में तो सब इकट्ठे हो जाते हैं कि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि गूंज का एक जो है संगठन है जो अलग अलग होकर के बट रखे हुए बीजेपी हैं, के और साथ जब जो है गुंडागर्दी करने की एकनाथ बात शिंदे आएगी तो जी, साथ में आ जाएंगे। बीजेपी के साथ जो है एकनाथ शिंदे जी ने, उन्होंने जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात भी बोला, वो भी आप सुना होगा, वो भी आप सुना होगा कि एकनाथ शिंदे जी ने जय गुजरात बोला है। उस पे कुछ कथनी और करनी में अगर फर्क दिखेगा तो बोलने से नहीं होता। ऐसे तो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वी ऑल आर इंडियंस, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। जो लोग वहां पे जाकर के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या उन्होंने प्लेज नहीं लिया होगा स्कूल में कि वो भारत देश के बाहर जाकर के पढ़ रहे थे? हम तो प्लेज लेते हुए आए बचपन से, वी आर इंडियंस, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, ढोने साहब, डॉक्टर ढोने, वेलकम टू द ये शो। बोलते हुए आए, और अब ये नमस्कार सर। नजारा अगर देखते हैं तो क्या हालात होंगे। जी दुरुस्त बात है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की अगर बात करें, चलिए राज ठाकरे जी ने आज तक कभी कोई उनका वो कोई आधिकारिक पद उनके पास आज तक कभी नहीं रहा है। आज तक ना वो एमएलए रहे हैं, ना कॉर्पोरेटर रहे हैं, ना कुछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं स्टेट के। उद्धव ठाकरे जी ने तो शपथ लिए, संविधान पे शपथ लिए। वो जब बोल रहे हैं कि अगर मराठी के लिए हमें गुंडागर्दी करनी पड़ेगी तो हम गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन ये कौन सी गुंडागर्दी होगी, मुझे ये तो समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के तहत मैं ये जानना चाहता हूं मुकेश गांधी साहब, संविधान में कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि वहां जो तस्वीरें दिख रही थी मुझे स्टेज पे, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान जो है, ऑफ कोर्स देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटसेट्रा, वहां पर कहां लिखा है कि इफ यू डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वे यू आर स्टेइंग, यू आर लायबल टू बी बीटन अप। मुकेश गांधी साहब ये क्या है? मतलब ये हद हो गई। मुंबई शहर में आप आकर के पीटेंगे लोगों को? मुकेश गांधी साहब देखिए राजीव जी, बोलिए सर। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आ भाषावार गए, प्रांत मुझे रचना, मालूम था नेहरू जी आने वाले हैं। जी हाँ बोलिए। जी सर, हाँ जवाहरलाल बोलिए नेहरू जी बोलिए ने बोलिए। जो जी। भाषावार प्रांत रचना हमारे देश में की, जी तब से मालूम था कि देश में विघटन की और विसंवाद की Wonderful। बातें खड़ी जी। होने वाली है। चलिए। और आज भाषावार प्रांत रचना जोन वाइज किया होता तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं आते। तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र होगा, कि और कोई भी स्टेट होता। अभी एक बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने आज सबसे बड़ा काम किया जो गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं कर पाए, वो मराठी भाषा को अविभाज्य भाषा का एक अलग दर्जा दिया और विश्व में इसका सम्मान बढ़ाया। तो इतना बड़ा काम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिंदे जी ने किया है, उसका गौरव करने की वजह आज सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी को अपनी भाखरी सेकनी है, अपनी रोटी को कड़क करनी है, बनाना है पराठा नया घी डाल के, तो मराठी भाषा का उपयोग करके मराठी अस्मिता की बात करते हैं। आप मराठी अस्मिता की बात करो, हर व्यक्ति को अपनी भाषा, धर्म और राष्ट्र के लिए अस्मिता होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मराठी भाषा को ठोकने के लिए आज बंबई में और बंबई के सबब में जाकर के अपनी दादागिरी करके, तूफान मस्ती करके, धमाल करके। मुकेश गांधी साहब एक सवाल पूछता हूं आपसे, छोटा सा सवाल है। नहीं, देखिए- नहीं एक सेकंड सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑन विच यू रेज्ड। आपने ये पॉइंट उठाया था बहुत पहले, अभी मैं दोबारा आपसे पूछता हूं सर। अभी फॉर्मूला क्या है? 1st to 5th स्टूडेंट्स लर्न मराठी एंड इंग्लिश। या तो मतलब राज ठाकरे साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उद्धव ठाकरे जी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। दे बोथ ऑफ देम नो यू वेरी वेल, वी नो दैट, दे नो अस आल्सो वेरी वेल, दे आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन। आई वुड लव टू नो सर, सो यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू इंग्लिश? मतलब इंग्लिश के लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको हिंदी के लिए ऑब्जेक्शन है, ये क्या मसला हुआ सर? मुकेश गांधी साहब, दिस इज शॉकिंग। मतलब आप ये कह सकते थे कि अंग्रेजी हटाइए, हिंदी लगाइए, लेकिन इंग्लिश के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कुछ। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब। सर ऐसा है कि लास्ट टाइम भी मैंने जो कहा था कि पहले 1968 में ये लैंग्वेज फॉर्मूला आई और बाद में 2020 में रिवाइव हो गई जी। और रिवाइव होने के बाद में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में ये 2020 की फॉर्मूला को एक्सेप्ट करके जीआर भी उसका निकाला कि पहले मराठी, बाद में इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज हिंदी। और हिंदी जो है वो
एक स्टैंडर्ड से भी पढ़ानी चाहिए, ऐसा उनका भी रवैया था। पर जब उनको लगा कि अभी मेरी नैया डूब रही है और डूबने की तैयारी में है, उनकी भी नैया डूब रही थी, राज ठाकरे की नैया भी डूब रही है, तो दोनों ने मिलकर के अभी एक नया फॉर्मूला बनाया कि पहली मराठी, अभी मराठी तो सब जगह है भैया जी, पहले से ही। आज बंबई में, महाराष्ट्र में आज कोई भी भाषी के लोग होंगे, गुजराती, मराठी, अरे गुजराती, बंगाली, यूपी के लोग होंगे, एमपी के लोग होंगे, साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, इसमें से 90% लोग जो यहाँ रहते हैं बंबई में, उनको मराठी उनकी बोली भाषा है, वो मराठी में बोलते हैं। अभी कुछ लोग नए यूपी एमपी से आए और कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ठोका जाए, मारा जाए। और देवे, आज उद्धव ठाकरे जैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी जो आपने कहा, वो कहते हैं कि मैं गुंडागिरी करूंगा। अरे ये कोई भाषा है आपकी? और गांधी साहब, पब्लिक, आप शिवसैनिकों को भड़का सकते हो, पर आप मैसेज पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में बहुत गलत दे रहे हो कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो राजीव जी ने कहा, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान पे विश्वास नहीं है, आपको दादागिरी में विश्वास है। गांधी साहब, केडिया जैसे लोग क्या इसको प्रोवोक नहीं कर रहे? केडिया जैसे लोग उसको प्रोवोक नहीं कर रहे। आज दूसरे एक उत्तर भारतीय लीडर आज बोले कि मैं नहीं बोलूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये स्टेटमेंट है केडिया जी से, कोई नहीं जानता केडिया कहां से पैदा हो गया, कोई नहीं जानता निराला कैसे कहां से पैदा हो गया। तो ऐसे प्रोवोकेशन इस तरफ से भी आ रहा है ना, क्या आपको नहीं लगता वो रुकना चाहिए? अगर जिसको आता है वो बोलेंगे, जिसको नहीं आता नहीं बोलेंगे, मगर ये बोलना नहीं बोलूंगा, ये प्रोवोकेशन नहीं है क्या? अच्छा देखिए प्रदीप जी, केडिया जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, तो मनसे के लोग ने उनकी जाकर के उनकी दुकान तोड़ी, उनके ऊपर नारियल, कांच के ऊपर नारियल डालना शुरू किया, और वो आदमी को इतना घबरा दिया कि उसको बाद में आप टीवी में मैंने देखा कि उसको स्टेटमेंट देना बहुत पड़ा कि मैं, अगर कुछ आपको बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट क्यों प्रोवोक करना चाहिए? ये जो प्रेशर टेक्निक मारामारी करने से होगी ना, वो लंबी नहीं चलेगी। अभी एक बात समझ लेना कि महाराष्ट्र में मराठियों का 40% हिस्सा है और बाकी 60% में आज अन्य भाषी लोग रहते हैं। और आज मुंबई एक इंडस्ट्रियल हब है, एक बॉलीवुड का सेंटर है, मुंबई एक बहुत बड़ा फोर्स है, और यहां इस तरह से भाषा बोलने वाले जो लोग होंगे, उनके मुंबई के मराठी लोग भी मान्य नहीं करते हैं। क्या केडिया को मालूम नहीं था गांधी साहब, जब केडिया जब बोल रहा है कि मैं नहीं बोलूंगा, 30 साल से मैं रहता हूं, क्या उखाड़ना उखाड़ लो, ये प्रोवोकेशन था। तो प्रोवोकेशन में तो आपको नहीं लगता कि दोनों जगह से थोड़ा शांति बरकरार रखना चाहिए कि यू प्रोवोक एंड देन यू अपोलोजाइज? किस लिए? ऐसा है, आप प्रोवोकेशन की बात करते हैं, जब मीरा भाईंदर के अंदर एक व्यापारी को मराठी न बोलने के कारण उसको उसकी दुकान में मारा गया, तब बाद में दूसरे ही दिन बंबई में मीरा भाईंदर में कम से कम 20-25 हजार व्यापारियों का, मारवाड़ी व्यापारियों का पूरा सरघस निकला मनसे और शिवसेना के सामने। तो इसका मतलब आप प्रोवोकेशन करोगे तो सामने वाला भी प्रोवोकेशन करेगा। अभी पहले का महाराष्ट्र और मुंबई नहीं है कि आप दादागिरी करोगे और लोग शांत हो जाएंगे। और ये बाला साहब ठाकरे जी की ये विचारधारा नहीं थी, नहीं है। तो मुकेश गांधी साहब, मैं चाहता हूं अभी डॉक्टर ढोने के पास चलते चलते आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आई बिलीव द एप्पल सीईओ टिम कुक, ही इज कमिंग हियर टू मुंबई, यू नो, पार्डन, टिम कुक, एप्पल के जो सीईओ हैं, एप्पल कंपनी, ही इज कमिंग टू मुंबई। वो मुंबई आने वाले हैं सर, अगस्त में आएंगे वो, आइदर एट द एंड ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो ये लोग इंसिस्ट करेंगे कि टिम कुक साहब भी मराठी में बोले? पूछ रहा हूं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूं। ऐसा तो 5 स्टार होटल में ये सब ठाकरे फैमिली और सब नेता लोग जाकर के बैठते हैं, वहां होटल का मेनू कार्ड भी इंग्लिश में रहता है, उनको कहो वो भी मराठी में कर देवे। अभी सर यू गिवन देम एन आइडिया क्या सर, आपने उनको आइडिया दे दिया, बहुत अच्छा। अब अभी देखो, अब आपकी वजह से इस पे एजिटेशन शुरू होगी। अब देखना इसके, अब इस पे एजिटेशन शुरू होगी कि मराठी में मेन्यू कार्ड होना चाहिए। आज 100% होगा ही। अरे
आज मराठी और इंग्लिश में जी। दो भाषा में पूरे बंबई के अंदर और पूरे महाराष्ट्र में साइन बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, पर सर्टन एरिया है वहां पूरा उर्दू में लिखा जाता है। जी तो उनके सामने मनसे और शिवसेना वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके तो वो भाई है और दूसरे जो लोग हैं वो उनके दुश्मन है क्या? जी। ये सब उद्धव और राज ठाकरे जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनके साथ रहा हूं, उनके साथ हिला मिला हूं, पर मुझे एक बात उनसे कहनी है कि अभी ये राजनीति करने से आपको वोट नहीं मिलेगा। राइट, आपके सो जितनी भी लेट मी गो वोट- टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने, यू आर फ्रॉम द कांग्रेस। अब कांग्रेस की क्या भूमिका है सर इसमें, जरा ये बताएं, क्योंकि वो क्या नाम है उनका सर, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूं, सपकाल जी, हर्षवर्धन सपकाल। हर्षवर्धन सपकाल जी जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं आए। आज जो विजय रैली हुई उसमें नहीं आए। तो और साथ में राज ठाकरे साहब ने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे 20 साल से नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस जी ने कर दिया। कटाक्ष कसा उन्होंने, व्यंग कसा देवेंद्र फडणवीस जी पे, और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, इसका मतलब कि मैंने तुम दोनों को मिला दिया साथ में। और साथ में उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को रुदाली भी कहा है। तो इंडिया अलायंस, वेयर डज इट स्टैंड सर? इंडिया अलायंस की पोजीशन क्या है अभी, डॉक्टर ढोने? नहीं सर, ऐसा है, हम तो ये मानते हैं अगर कोई महाराष्ट्र का है तो उसको मराठी संस्कृति मालूम है। मराठी में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक कुटुंब है, पूरी वसुंधरा एक कुटुंब है। ये बात को हम मानते हैं। हमारे महाराष्ट्र के पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिनके पिताजी दादाजी महाराष्ट्र के थे, मराठी ब्राह्मण समाज के, वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। करेक्ट। तो महाराष्ट्र का आदमी और यूपी में केसी जाके पंत साहब मुख्यमंत्री डिफेंस बन मिनिस्टर सकता बने, है। केसी, उनके बेटे केसी पंत साहब डिफेंस मिनिस्टर बने सर, ये मत भूलिए जी। हाँ, तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि किसी को धर्म के नाम पे या जाति के या भाषा के नाम पे ये भेदभाव करना बहुत गलत है। ढोने साहब, लेकिन बोलिए। एक बात बोलिए, देखिए यहाँ पे जो गुजराती मारवाड़ी समाज के लोग हैं मुंबई में, तो वो इनका यहाँ पे कारोबार में वर्चस्व है। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ है फ्लैट में कि आप नॉनवेज मत खाइए, या बहुत सारे बातें हुई, किसको फ्लैट नहीं देना, किसको किराए से नहीं देना, किसको बिल्डिंग में आप अगर हिंदी भाषिक नहीं है तो आपको नहीं देना। तो ये जो बातें चली, इसके वजह से ये माहौल खराब हुआ है। और अभी जो क्या केडिया साहब ने जो बोला अभी, तो उन्होंने बोला कि ये क्या राज ठाकरे के बाप की है मुंबई महाराष्ट्र, तो इस तरह की भाषा उन्होंने बोले हैं, तो अलग तरीके से भी बोल सकते थे। बट डॉक्टर ढोने, दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज आर अलाउड, लाइक रिलीजियस बेस्ड हाउसिंग सोसाइटीज, कम्युनिटी बेस्ड हाउसिंग सोसाइटीज, दे आर अलाउड कि कोई अगर नॉनवेज खाता है तो उसको नॉनवेज की परमिशन नहीं है। There are societies like for example in Girgaon and in near Malabar Hill, बाणगंगा के पास, वहां पर ओनली शुद्ध शाकाहारी हिंदू परिवार ही रह सकते हैं वहां पे। तो ये तो सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। नहीं ठीक है, लेकिन ये क्या सब जगह पे रूल का, सब जगह रूल चलता है क्या? देश में संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, रूल है। कहाँ चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो सर पारसी कॉलोनी जो हिंदी भाषी लोग हैं, अरे ढोने साहब, एक मिनट सर, आपकी सरकार रही है 65 साल देश में। नहीं वो ठीक है, नहीं आप पारसी कॉलोनीज जो हैं, हैं, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, रोमन कैथोलिक सोसाइटीज जो हैं मुंबई में, पारसी सोसाइटीज जो हैं, वे नॉन पारसीज आर नॉट अलाउड। रोमन कैथोलिक सोसाइटीज में नॉन रोमन कैथोलिक्स आर नॉट अलाउड, नॉट इवन नॉन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस, इवन दे आर नॉट अलाउड। धर्म के हिसाब से जी जी, धर्म के हिसाब से है सर वो। बट दोनों साहब आगे जाके ये टोटली पॉलिटिकल नहीं है क्या? सर एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदी भाषिक लोग जो है ना, गुजराती मारवाड़ी सिंधी, ये गुजराती लोग जो है ये तो बात करते हैं हिंदुत्व की, और जब वक्त आता है तो फिर मराठी लोगों को एकदम अपमानित करते हैं। तो ये लोगों के दिल में चीज सर क्या अपमान किया है अभी तक बताइए ना, फॉर एग्जाम्पल। नहीं बहुत सारी जगह, अभी आज केडिया ने जो बोला कि भाई इनके बाप के, इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए थी सर, ये गलत है, बुरा लगता है। मारो और वो बोले भी ना। बट दोनों साहब, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? उद्धव ठाकरे जी, बाद में बोले, वो पहले नहीं मारे थे।
उन्होंने पहले मारे अरे, नहीं थे, मारा जा पहले रहा था ना बोले। कंटिन्यूअसली, अभी तो नहीं नहीं, चल रहा है मारने ना। का तो गलत है, उनको मारोगे देखिए। तभी तभी बात होगा क्या? आप जो है कोई नॉर्थ भारतीय को मार रहे हो तो नहीं बात हो रही है क्या कि उनको मारोगे तभी होगा? आप मार भी दो और बोला कैसे गजब बात करते हैं आप लोग नहीं, जैसे कि जहाँ पे जो एम्प्लॉइज है बैंक, उनको परेशान कर रहे हो और अभी आप कह रहे हो कि कैसे बोला क्या? अब अभी मैडम, अगर ऐसा कोई है, चालू ही होने हमने लग क्या जाए बोला, भाषा के हिसाब हम से, तो तो ये आपको लगता मानते है ही कि नहीं मुंबई इस की बात मूवीज को। कितनी चल जाएंगी? नहीं, मैं मैडम पूजा जी, ऐसा है, हम तो ये बात को मानते ही नहीं। हिंदी मराठी ये बात को हम मानते नहीं। एक बात हमने बोला, वसुधैव कुटुंबकम, मेरी शुरुआत हुई कि हमारा मराठी आदमी, And despite of महाराष्ट्र का that, आदमी, you're सुनिए continuously saying that कि उत्तर वो प्रदेश वहाँ का पे पहला allow नहीं मुख्यमंत्री किया, बन गया non-veg था। allow नहीं किया, and he shouldn't have said this. You are allowed to break them. But I'll just come, You know, Uddhav, Italian- क्या even दोने साहब, also- I'll just come, पूजा जी, I'll just finish my question. अब दोने साहब, उद्धव ठाकरे जी का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जिस प्रकार से बीजेपी के साथ मिलके फिर टूट के पवार साहब को जुड़ गया सीएम बनने के लिए, अब बीएमसी इलेक्शन आ रहा है, आइसोलेट हो गए, सुनिए, आइसोलेट हो गए, उद्धव जी आइसोलेट हो गए, इसलिए राज ठाकरे को पकड़ लिया साथ में, राज जी को साथ में ले लिया और फिर एक पावर इक्वेशन बीएमसी चुनाव जीतने के लिए। क्या ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म नहीं है? ये टोटली पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म दिख रहा है लोगों को पॉलिटिकल फील्ड में। नहीं सर, ऐसा है, आपको बताता हूं। हेलो, हाँ बोलिए धोनी साहब। हाँ, ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी है। उद्धव ठाकरे कोई ऐसे नहीं, वो तो सीधे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन देखिए 2002 में इन्होंने नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने, 100% भाजपा। जब शिवसेना के साथ आपका अलायंस है तो आप 100% भाजपा का नारा क्यों दे रहे हैं? हाँ, एक बात तो आपको क्यों जरूरत पड़ी 100% की? दूसरी बात, 2014 में अलायंस किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। एकनाथ खड़से उनके नेता थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम शिवसेना के साथ का अलायंस तोड़ रहे हैं। तो ये धोखा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 2002 से उनके दिल में था कि इनके साथ अलायंस नहीं करना है, 100% भाजपा। वो जो जिसने घोषणा की वो हमारे जिले के थे, भाऊ साहब फुटकर, जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त हमारे अकोला के सांसद थे। तो उन्होंने, उस वक्त नहीं थे सांसद, लेकिन उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने नारा दिया था 100% भाजपा। उसके बाद 2014 में एकनाथ खड़से जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम शिवसेना के साथ अलायंस नहीं कर रहे। सर, आज आपका बाद कोई में नेता क्यों नहीं था सर, स्टेज पे? बाद में सर, कांग्रेस नेता कोई स्टेज पर क्यों नहीं था? आज क्या हुआ ये तो बता दीजिए। आज महाराष्ट्र की, जैसे राज ठाकरे साहब ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये मराठी मानुस की रैली है। कांग्रेस का तो कोई नेता दिखा नहीं मुझे, कोई था? सर, हम तो बोलते पूरी दुनिया एक कुटुंब है, मराठी, गुजराती, हिंदी, तो जाना क्या चाहिए रहता था है? ना, सबकाल जी को जाना चाहिए था, वर्षा नहीं, गायकवाड़ को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? सर, हमारे पार्टी की पॉलिसी क्या है? हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं। तो हम मुकेश कहीं गांधी नफरत साहब नहीं ने जो फैलाना कहा, चाहते। सर मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट सर, ऐसा है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए एक मिनट। आई हैव टू गो टू पूजा मिश्रा जी, 1 सेकंड सर। एक मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, एक बार फिर आदरणीय सम्माननीय मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर फिर दोषारोपण किया गया। फिर कहा गया कि ये सब हो रहा है लैंग्वेज, वो स्टेट्स डिवाइडेड ऑन लैंग्वेज, उस पॉलिसी के हिसाब से। सर, अब तो आप पंडित जी को बोल दीजिए ना कि रिजाइन कर दें। पंडित नेहरू को अब बोल दीजिए प्लीज इस्तीफा दे दीजिए सर, हाँ, प्लीज। मतलब आई थिंक इट्स इनफ। बट दोनों साहब, प्रदीप जी प्लीज, yes. ही डाइड इन 1964, yes. बट अभी तक आप लोग सिर्फ पंडित नेहरू को ब्लेम कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट द कांग्रेस, काइंडली आस्क पंडित जी प्लीज सबमिट योर रेजिग्नेशन एंड वी विल आस्क द प्रेजेंट प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। सर, क्यों दोनों साहब, मैं ठीक बोल रहा सही हूं? बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी, हम बात करते हैं क्या आप पंडित जी से। कंफ्यूज है? कांग्रेस कंफ्यूज है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। पंडित जी से बात करते हैं। आप ना मेलावा में क्या गए, रेजिग्नेशन दे दीजिए। आप मेलावा में नहीं गए, आप अपोज भी नहीं किए, आप दोनों जगह कंफ्यूज है। आप इधर भी नहीं, ना उधर भी नहीं है, तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट देयर। कंफ्यूज नहीं है सर, हम कंफ्यूज नहीं है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का सम्मान करती है, सभी राज्यों का सम्मान करती है। तो ऐसा नहीं है। जब will you condemn the violence? Will you condemn the violence? जो अभी मारपीट हुई है उसको आप कंडेम करेंगे या नहीं? नहीं सर, मारपीट तो गलत है, लेकिन बात ऐसी है कि उन्होंने लेकिन का क्या मतलब हुआ? कंडेम करते हो नहीं करते हो? गलत था।
नहीं, आपका कुछ दोनों की- स्टेटमेंट ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया ना, ये क्या आप है? इस तरफ हो ना उस तरफ हो, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दोनों साहब एक तरफ तो चलो, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला अब नहीं चलेगा सर। नहीं पीपल तो हम वांट टू कहाँ गए नो उसमें? क्यों आप जो मारपीट हुई है फॉर एग्जांपल मीरा रोड में, वो राजस्थान से था बेचारा जो व्यापारी था, वो बोलता कि यार मुझसे हिंदी में पूछा गया कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मैंने बताया सब भाषाएं बोली जाती हैं, उसको पीट दिया पकड़ के। आप लोगों ने कुछ भी कंडेम नहीं किया उसको, नहीं कंडेम नहीं कीजिए ना। सर, ये भी गलत है। किसी को नहीं मारपीट करना भी गलत है, किसी ये को देखो नहीं मारना बेचारा चाहिए। शरीफ आदमी। देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 15-20 साल तक अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते नहीं पढ़ पाते, तो उनको बच्चों को भी मारना चाहिए अपने की, क्यों रे 15 साल से तेरे को अंग्रेजी पढ़ा रहे, तेरे को जरा भी इंग्लिश नहीं बोलती आती, तो ये किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। राइट, तो so let me ये go across to मुश्किल पूजा काम मिश्रा है, जी। मराठी में बोलना ही चाहिए, ये तो गलत बात है। देखिए, उसको नहीं आती है, धन हिसाब से आया, वो बहुत सालों से रह रहा तो ठीक है, लेकिन वो अभी 4-5 साल से रह रहा, तो उसको नहीं आती तो क्या है? हमने हमारे नहीं सर, अगर कोई मान लीजिए 30 साल से भी रह रहा है, मिनिस्टर थे, उनको अगर बोला आपका जन्म कोई इधर। अगर कोई 30 साल से भी रह रहा है, मान लीजिए उसको भाषा समझ में नहीं आई, सम पीपल हैव अ डिफिकल्टी, दे आर ऑटिस्टिक, दे कांट अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसका मतलब आप पीटेंगे उसको? ये क्या मतलब हुआ सर? नहीं, पिटना नहीं चाहिए। ये पूजा तो मिश्रा बात सही जी है। आप बताएं प्लीज, यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं तो हम तो इसका कहाँ समर्थन करते हैं सर? समर्थन इसका हम नहीं, लेकिन समर्थन नहीं इसको- करते, लेकिन मारपीट you का are not समर्थन even नहीं करते। condemning it properly, और sir. किसी को हाँ? अपोज नहीं किया आपने, अपोज सर, नहीं किया। नहीं कैसा? अपोज नहीं किया। नहीं ठीक, हम बता रहे हैं अभी कि हम इसका समर्थन करते नहीं, ये गलत बात है। लेकिन आप ये भी बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घर में क्या खाना बना रहे हैं ये भी देख रहे हैं, उसको भी सर बात होनी चाहिए। वंडरफुल सर, वंडरफुल। क्या आपके घर में क्या खाना बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये देख रहे हैं। अब आप घर में भी राजीव- घुसेंगे राजीव, खाने में क्या बन रहा है? कमेंट देना चाहता हूँ, 1 मिनट जी राजीव नहीं जी, सर 1 सर मिनट। सर ऐसा है, ये जो यादव है, यादव भी हिंदू है ना, हाँ है ना। तो यादव हिंदू है तो उनको हिंदू का दर्जा क्यों नहीं दे रहे भाई? वो तो कथावाचक था यूपी में, तो उसको तो उसकी चोटी काट दी है, उसको उसके साथ भी वैसे बर्ताव किया। बिल्कुल सर, वो भी तो I agree हिंदू with है। you. Same जब thing आपको happened in वोट Odisha. चाहिए, तो सर, आप हिंदू ओडिशा रहता का है। इंसिडेंट भूल गए। जब कोई वो कथावाचक का काम करे तो वो सर, ये बन जाता है। सर ओडिशा में भी हुआ है सर, सेम थिंग नहीं हैपेंड इन तो ओडिशा, ये तो व्हिच इज भारतीय आल्सो अ जनता बीजेपी पार्टी रूल ने, स्टेट। भारतीय जनता पार्टी ने इसका निषेध करना चाहिए। नहीं किया उन्होंने अभी तक, अभी नहीं तक करेंगे किया। नहीं वो सर, नहीं वो किया। उनके एक, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो एक समाज के लिए पार्टी चला रहे हैं। राइट सर, लेट मी गो अक्रॉस टू पूजा मिश्रा जी। जी पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं मुकेश गांधी साहब, 1 सेकंड, आई विल कम बैक टू यू। पूजा मिश्रा जी, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड। और राजीव जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था अभी, जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने ये शब्द का प्रयोग कैसे किया, आपने भी कहा कि वो प्रोवोक करना, प्रदीप जी कह रहे थे कि प्रोवोक किया कि मैं जो है नहीं बोलूंगा, अगर मुझे आता होगा तो भी नहीं बोलूंगा। आपको लगता नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूँ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, और मुझे जितनी बार विजुअल दिखता है तो मुझे भी लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मराठी आती है तो मैं बोलूंगी नहीं आती है। अगर मुझसे मराठी में प्रश्न पूछेगा, मुझे समझ में भी आएगा तो भी मैं बोलूंगी कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि रिटेलिएट ही ना करे व्यक्ति। वहां पे आपका मोनोपोली थोड़े ना है कि आप मोनोपोली चलाएंगे। जितने वहां पे वर्कर्स हैं, या तो आप बोल लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ जाए जहां पे ये हो जाए कि लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए कि इस लैंग्वेज के लोग यहीं पे रहेंगे या यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। पर दिक्कत ये ना राजीव जी, आज लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, कल को डायलेक्ट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि ये कौन मगधी बोलता है, कौन अवधी बोलता है। तो ये डिविजन फिर रुकेगा कहाँ? ये बढ़ता चला जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र में कैसे चालू हो गया, साउथ इंडिया में कैसे चालू। साउथ इंडिया में बहुत पहले से था। साउथ इंडिया का तो माय फादर व्हेन ही विजिटेड साउथ इंडिया ही टोल्ड मी, मैंने इंडिया का बहुत मैक्सिमम पार्ट विजिट किया, साउथ इंडिया विजिट नहीं किया, बिकॉज उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया जाने का मतलब होता है कि वो आपको मिसट्रीट करेंगे जस्ट बिकॉज कि आपकी लैंग्वेज, आप हिंदी भाषी हो। वहां पे अगर आप सवाल पूछते हो ना, कोई हिंदी में आप एड्रेस पूछ, उनको समझ में आता है तो भी वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये जो डिवीजन चल रहा है, कहां से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, ये पता नहीं, पर ये बहुत गंदा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है नॉर्थ इंडियन के साथ में, जो हिंदी भाषी, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आप कंपेयर करके चले जाओगे तो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। आप सोचिए कि ये सारे जो है स्टेट हिंदी बोलते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने जा रहे जिनकी इनकम मेजोरिटी है, और इनके साथ में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू वर्क, दे आर वर्किंग फॉर यू, तभी आप डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हो। अगर वो जाकर के वहां पे आपके लिए काम नहीं करे, आप निकाल के देखो तो सही, आप काम करने वाले लोगों को कोशिश करी थी, निकालने की कोशिश करी थी मैम, कहां पे किससे काम कराया जाए, कोशिश करी थी, उसके बावजूद डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
कोशिश की गई थी, सबको बाहर कर दिया गया था। नासिक के पास से आसपास जितनी इंडस्ट्री हैं सारे उत्तर भारतीयों को बाहर कर दिया गया था। एवरीथिंग क्लोज डाउन, दे हैड टू बी कॉल्ड बैक। ऑल दी ओनर्स, जितने भी फार्म वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग गए थे राज्य के पास और बाकी सबके पास कि भैया यहां पे काम नहीं हो रहा है, प्लीज वापस बुलाइए, अलाउ अस प्लीज, वी नीड और आप वर्कर्स। सोचिए कि जो आपको काम करके दे रहे हैं, आप उनके साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बोलेंगे भाषा, तो आप कह रहे हैं कि कैसे बोल दिया? ये तो इनको अधिकार ही नहीं है। पूजा जी, स्लेवरी थोड़े चल रही है। पूजा मिश्रा जी, जो धोने साहब ने इशू रियली उठाया, कथावाचक को टॉर्चर करना, उनका बाल काटना, यादव कम्युनिटी, अखिलेश यादव जी ने एकदम निंदा किया था, बट अखिलेश यादव जी का आलोचना होने लगा है। एंड he's got strange support, जो आप हमेशा ब्रिजभूषण जी को गाली देते थे, ब्रिजभूषण जी ने अखिलेश यादव जी को सपोर्ट किया। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? यानी किस प्रकार से देखते हैं? ब्रिजभूषण जी इज लुकिंग फॉर अ पार्टी। उनको पता है कि जितना जो है उनकी किरकिरी हो रखी हुई है, हो सकता है कि उनको जो है कहां से टिकट मिलेगा, कहां नहीं टिकट मिलेगा। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो वो चाह रहे हैं कि मैं इधर नाव पे रख लूं, उधर नाव पे रख लूं, या फिर कुछ इंडिपेंडेंट जो है अपने बयान करते रहूं कि इनका भी समर्थन मिल जाए मेरे को, उनका भी समर्थन मिल जाए। आपको पता है कि उनका एक बेटा विधायक है, दूसरा बेटा सांसद है। The elder one is MLA, the younger one is नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, पूजा मैडम, सांसद है। उनको भाजपा में रहते हुए तकलीफ हो रही है जी। उनको जो है ना, वो जो यादव के साथ किया वो शायद ठाकुर के साथ भी कर रहे होंगे ऊपर दिल्ली में, इसीलिए उनको तकलीफ हुई होगी, इसीलिए बोला होगा। हाँ, ये पॉसिबल है, अगर आप कह रहे हो कि दिल्ली में उनके साथ में हो रहा होगा, पर यहाँ तो भाभी हो रखे ना। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित को ना बैंड बाजा बजा करके ना बारात ले जाता है, तो उसको पिटाई होती है, 3 थाने की पुलिस लगती है, तब जाकर के शादी होता है। और अभी कांवड़ यात्रा चालू होनी है 11 तारीख से, 11 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे कोई यशवीर महाराज करके व्यक्ति हैं, वो जाकर के उन पैंट उतार करके चेक कर रहे हैं कि व्यक्ति किस धर्म से आता है। ये सनातन धर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ, नहीं, ये सनातन धर्म है। डॉक्टर ढोने, मुकेश गांधी साहब और पूजा मिश्रा जी, वो जो फेक है, ये सब फेक है। और मैम मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ। नहीं, आरएसएस का सनातन धर्म है मैडम। एक मिनट डॉक्टर ढोने, वन सेकंड। जो झारखंड उसके 2 ओनर थे, एक मुस्लिम, दूसरी एक फीमेल है दिशा। मैम एक इतनी सेकंड, मीडिया गई ना वहां पे इस हरकत के बाद में कि उसको बंद करना पड़ा, शट पूजा डाउन मिश्रा करना पड़ा। जी, पूजा मिश्रा जी, जाना चाहिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। में चल ही रहा है जहाँ पे भाजपा राज है, एक प्रश्न का टारगेट टू क्रिएट वेज बिटवीन द पीपल। एक प्रश्न का जवाब दीजिए मैम। वेदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मैम एक चीज का जवाब दीजिए। पहलगाम के पास धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, आइडिया ये था, पाकिस्तानी आईएसआई का आइडिया ये था कि हिंदुओं की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा, और वो अब हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो आज की तारीख में लोगों का धर्म पूछ रहे हैं, पतलून उतार रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसी का खतना हुआ है कि नहीं हुआ। यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पाकिस्तानी आईएसआई, यू आर एक्चुअली डूइंग देयर जॉब। पूजा जी और राजीव जी जो ये यशवीर महाराज जी है ना जी, इनके ऊपर में कई केसेस है। मतलब अगर जो है सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो इनको जो पुराने केसेस हैं, प्रेजेंट का केस जो है इंपोज करके आराम से इनको जेल भेज सकती है। कम से कम 6-7 साल के लिए जेल में बैठ के आराम से रह सकते हैं, लेकिन चाहती नहीं है सरकार को ये चीज लग रहा है कि सूट कर रहा है उनको। और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेंड चला हुआ है, पहले पिछले साल भी चला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी कि आपको नहीं करना है, नाम नहीं रिवील करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो फर्म का नाम है लिखा हो, जिसको इच्छा करेगी वो अपना नाम लिखेगा, नहीं इच्छा करेगी नहीं लिखेगा। पर अभी फिर से ये चालू है कि नाम लिखो। ये लोग शुद्धता डिसाइड करेंगे किससे? नाम से। तो समझ में नहीं आता कि जब शुद्धता नाम से ही डिसाइड हो सकती है, तो फसाई से 15-20 सर्टिफिकेशन क्यों होता है, जो ये खाद्य विभाग क्यों बना हुआ है, फूड इंस्पेक्टर क्यों है? उन लोग कह रहे हैं कि उनका कहना है कि यू जस्ट रिलीव आइडेंटिटी फर्निश करो, सिर्फ आइडेंटिटी फर्निश करने के लिए बोल रहे हैं। कोई भी कांवड़ यात्री कहां भी जाके खा सकते हैं, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि आप आइडेंटिटी रिवील करें, आपका दुकान कौन से है, प्रोप्राइटर। अब वो तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी है कि प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाए अपने जो बोर्ड पर, तो वो रेगुलेशन में है, वो रेगुलेशन में, तो फिर प्रॉब्लम बोले हम तो रोके नहीं किसी को कि नहीं जाके खाना है। नाम होगा, प्रोप्राइटर का नाम होगा, प्रोप्राइटर का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल। बट आप ये बोलो कि जो है कि सारे लोगों का, अब वो अगर प्रोप्राइटर जैसे कि उसने
मैं हूँ, मैंने कोई कंपनी फॉर्म रजिस्टर कर दी हुई है, कोई रेस्टोरेंट ढाबा रजिस्टर कर दिया जो है फातिमा के नाम से। अब वो कह रहे हैं कि फातिमा के नाम से क्यों आपने रजिस्टर किया? ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपका धर्म क्या है, आपका प्रोप्राइटर का नाम तो दिख लेकिन रहा है मैम ना, एक चीज तो लेकिन है, उनको जानना है कि आपने फर्म क्यों अलग रजिस्टर किया। लेकिन मैम एक चीज तो है, लोगों के पास कि चॉइस, फर्म आप तो जैसे चाहो वैसे ही रजिस्टर मैम कर जो सकते हो। सामने से आर्ग्यूमेंट आती है वो ये आती है, लोगों को चॉइस तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कांवड़ यात्री हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदू के यहां पर ही खाना खाना है, तो मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि जो सामने वाला मुझे खाना परोस रहा है वो हिंदू है या नहीं। डोंट यू थिंक दैट इज द राइट ऑफ अ पर्सन? पूजा जी बताएं। अगर उसका राइट है तो वो जाकर के पूछ ले कि आप अगर हिंदू अगर वो हिंदू बोलता है कि होते हैं नहीं, तो क्योंकि आप मेरे को सामने- खाना मत दीजिए, पर ये सरकार थोड़े करेगी। दैट्स योर राइट राजीव जी। मैम सामने ये अगर ये काम सरकार मैं का अगर सामने मैम सरकारी काम है ये। मैम अगर सामने लिखा है, ओपनिंग द रेस्टोरेंट, हु आर रनिंग द रेस्टोरेंट, दे आल्सो हैव द राइट। उसमें अगर लिखा है नहीं, अगर I आपका don't जो है agree with you. इंडिपेंडेंस मुकेश जो साहब, एक है, जो मिनट। आपका अधिकार है, उसका हनन तभी हो जाता है जब दूसरे के अधिकार में आप पूजा जी। इंटरवीन करने लगते हो। ये आपका अधिकार है। जो कावड़िया जा रहे हैं वो जाकर के कहीं पे पूछते हैं कि आपका नाम So I ask you something else. आप क्या नहीं खाएंगे? So I put और something अगर else फिर to भी you. झूठ बोलते तो आप जाइए केस करिए। So और ma'am- कावड़िया ma'am- में शुद्धता जरूरी होती है कि जो सर्व किया जा रहा है वो शुद्ध रहे। मैम थोड़ा सा कहते हैं कि let me put it to सर्व you. कर रहा है। मुकेश गांधी साहब एक सेकंड सर प्लीज, let me ask सर प्लीज, आई एम टॉकिंग राइट नाउ। डॉक्टर ढोने और पूजा मिश्रा जी जरा ध्यान से सुने, मुकेश गांधी जी भी जरा ध्यान से सुने। नाम है कृष्ण शुद्ध भोजनालय, उसके प्रोप्राइटर कोई शमीम साहब हैं, प्रोप्राइटर का नाम कुछ और लिखा है। आपको लगता नहीं कि उनको यह बताना चाहिए कि यह है? और टू प्रेजेंट द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, पूजा जी जरा ध्यान से सुनिए, व्हाई इज इट दैट मुस्लिम्स इंसिस्ट कि जो भी उनके घर में सामान आएगा वो हलाल सर्टिफाइड आएगा? अगर मुस्लिम्स को यह राइट है कि हलाल सर्टिफाइड सामान वो ले रहे हैं, तो किसी हिंदू को भी तो राइट होना चाहिए कि भैया मैं इस रेस्टोरेंट में मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि ये किसी तुर्क का है। जैसे पंजाबी में कहते हैं भाई तुर्क आ गए, हमारे ग्रंथ साहब में कहा तुर्क आ गए, यवन आ गए, तो या मलेच्छ का है, तो हर एक के पास ये राइट है मैम। आई थिंक राइट टू इंफॉर्मेशन डिमांड्स। आप जो है राइट है, खाओ, आप आपकी मर्जी है, आप जहाँ खाना चाहो वहाँ खाओ, पर इसका मतलब ये निकल करके तो नहीं आता ना कि जो है लोअर ऑर्डियंस नहीं होगा वो सरकार करने लग जाएगी। मैं तो फिर कह रही हूँ कि कावड़िया है, कावड़िया जाकर के पूछे वो प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर का नाम गलत लिखा हुआ है तब तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तब तो प्रशासन को लेना चाहिए, प्रशासन को लुकआउट करना चाहिए कि जो नॉनवेज और वेज दोनों रेस्टोरेंट है या तो वो तय करे कि वो वेज बनाएंगे, बर्तन सारे बदली किए जाएंगे, अदरवाइज ये बंद रहेंगे इस रूट पे जब तक सावन का महीना चलेगा। ये करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि आप लिखिए रहिए प्रेजेंट रहे ताकि आदमी को पता चले कि इसका प्रोप्राइटर कौन है, आपको बताने की जरूरत। बट एज यू सेड वेरी राइटली, इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। There should be complete and truthful information that should be there for everybody. After that, it's everybody's choice. Simple बात है। पूजा मिश्रा जी, I want to know about कथावाचक का क्या हुआ? What happened to the कथा? Is the police case taken there? Is the government serious? इस प्रकार से serious breach जो inequalities का फैला रहा है, क्या वो खत्म हुआ है? क्या डर है सरकार के प्रशासन में? What is the scene right now there? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इनइक्वालिटी का क्या सीन है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। और जिस तरीके से जो है सरकार शांत होकर के बैठ जाती है वो लगता है इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि अभी आप सोचिए मूत्र से शुद्धिकरण कराया गया कि नहीं कराया गया उसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। जो कथावाचक था उसने महिला के साथ में छेड़खानी की कि नहीं की प्रदीप जी, उसका प्रूफ नहीं है, बट इस बात का प्रूफ है कि उसको यादव होने की वजह से मुंडन किया गया, उसको अपमानित किया गया। जिस बात का प्रूफ है उस बात को प्रूफ लेकर के एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उस जो फीमेल है उस फीमेल के ऊपर में अभी चार्जेस जो है इम्पोज किए गए हैं, वो चार्जेस इसलिए इम्पोज किए गए हैं बिकॉज शी वाज यूजिंग लिटरली बैड वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स, जिसको आप ऐसे कॉमन बोल ही नहीं सकते, आप भी नहीं बोल सकते, आपने सुना भी नहीं होगा। एंड वो बिल्कुल ऐसे गंदे तरीके से बोल रही थी, वो भी यादव फीमेल्स को लेकर के कि उनको ऐसे कर देना चाहिए, उनको वैसे कर देना चाहिए, यादव लोग के साथ में ये होना चाहिए। उस धाराओं के तहत जो है उस फीमेल के ऊपर एफआईआर हुए हैं, और वो एफआईआर होकर के कितना जाएगा पता नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश आपको पता नहीं है अभी क्या क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी जो है 6 जो है पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया हुआ। क्यों निलंबित किया गया हुआ? क्योंकि ये 6 पुलिसकर्मी जो है
1st of जुलाई विच इज द बर्थडे ऑफ ऑनरेबल अखिलेश यादव जी, उस समय उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। वो आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद में फिर वो करते ही नहीं है, एक करता है फिर उसको बिल्कुल फॉरवर्ड किया जाता है, किसके द्वारा? पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उस पे जब कंप्लेन की जाती तो अभी क्या निकल कर आया कि एक निलंबन हो गया हुआ है। जैसे यशवीर के ऊपर में नोटिस भेजा गया, यशवीर को वो जाकर के आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देखने के बाद में उसको अंदर ले जाकर के उसको निर्वस्त करते हैं, चेक करते हैं और उनको नोटिस भेजा गया हुआ है। और इन पुलिस कर्मियों को उठा करके जो है निलंबित करके रख लिया गया हुआ है पुलिस लाइन में कि भाई आपकी सेवा हम करेंगे, आप आराम से बैठे रहो। तो उत्तर प्रदेश में जो गंदी राजनीति है वो कहां तक घुस गई है, आप उसको देखिए कि पुलिस जो पहले आप संभल का सुना होगा आपने कि सीओ इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसके बाद में अब आप सुन रहे हो, अब आप देखेंगे तो ये सिर्फ 6 ही नहीं और भी जी। सो लेट मी गो अक्रॉस टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, ये जो उत्तर प्रदेश की जो घटना है, यो जो एक जी जी मैम, लेट मी गो टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, ये यादव कथावाचक को उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसके ऊपर न जाने क्या कुछ कहा गया वगैरह वगैरह वगैरह। सर, यादव कथावाचक क्यों नहीं हो सकता? किसने रोका है? देखिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर कथावाचक कोई भी हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि को देख लीजिए, वालिया वाल्मीकि हो सकता है, रामायण लिख सकता है जी। और दूसरा आप देखिए हमारे पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी, जो स्वामी विवेकानंद के बाद में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गए थे, उनके स्वाध्याय परिवार में आज जो माछीमार समाज के जो लोग हैं हमारे जी, वो लोग आज जाकर के, जो ब्राह्मण जो घर में जाकर के सत्यनारायण की पूजा करता है, अन्य कार्य धर्म कार्य करता है, वो भी वो कर सकता है। सो व्हाट इज द बीजेपी डूइंग? हमारे तो ये बीजेपी क्या कर रही है उसके बारे में बोलो ना सर। देखिए बीजेपी क्या कर रही है, इसके लिए यूपी के कोई प्रवक्ता को बुलाना चाहिए और उनके पास से सही जवाब लेना चाहिए। सिर्फ मैं पूजा मिश्रा जी की दलील को एग्री नहीं सर, कर पूजा मिश्रा नहीं है, और हर एक चैनल पे आया है सर। जो टोटल जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है उन्होंने भी दिखाया है, और तो और छोड़िए, वहां पर भी दिखाया गया है। देखो ऐसा उन्होंने किया होगा तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि गलत किया है। आज जाति धर्म के अंदर बांट करके हिंदुस्तान को कमजोर नहीं करना चाहिए। दुरुस्त बात। अभी राजीव जी, मेरे को 8 बजे एबीपी गुजराती में जाना है। मुझे मालूम था गुजराती में जाएंगे आप। देखा राजीव धोने साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखा आपने, गुजराती में जा रहे हैं, देखिए डॉक्टर धोने। अभी एबीपी हिंदी चैनल छोड़ गुजराती में जा रहे हैं। अभी एबीपी अस्मिता गुजराती चैनल पे मेरा इंटरव्यू है। वंडरफुल। उसके पहले में that was me clapping, by the way. That was me clapping. Our guys have decided they're not going to show me at all, which is fine. जी राजीव जी, मैं आपको उसके पहले 1-2 बात कहना चाहता हूँ जी में कि देखिए, आज कहते हैं ना कि उद्धव और राज ठाकरे जी का 20 साल के बाद में मिलन हो गया, मधुर मिलन हो गया। तो मुझे आप याद कीजिए, हेमंत कुमार का पिक्चर आया था विश्वजीत, उसमें हीरो था। 20 साल के बाद, 20 साल बाद, वो तो हॉरर फिल्म थी सर। तो अभी वो तो घोस्ट स्टोरी थी, घोस्ट स्टोरी। ये भी अभी हॉरर फिल्म है सर बीजेपी के लिए। ये भी बीजेपी के लिए हॉरर फिल्म है। ये अभी महाराष्ट्र में हॉरर करने वाले हैं कि नया परिवर्तन करने वाले हैं या नवनिर्माण करने वाले हैं, उनको देखना चाहिए। मैं उद्धव सर, आप बीजेपी में कब जा रहे हैं? इतना ही, एक मिनट सर, एक मिनट। गांधी जी तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं सर, राष्ट्रवादी हमेशा भाषा नहीं बोलते। हमेशा अजित पवार राष्ट्रवादी की नहीं बोलते। अजित पवार की जो पॉलिसी है और गांधी साहब की पॉलिसी में फर्क है। गांधी जी पे भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा प्रभाव है। आप है ना, झूठ मत बोलो बीच में। अजित पवार की और हमारी बीजेपी की पॉलिसी सेम है। नहीं, सेम नहीं है, नहीं है, सेम नहीं है। आप अजित पवार जी को पूछ लीजिए एक बार, सेम नहीं है। पवार जी को हम पूछने वाले ये सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं अजित पवार साहब। पहले कांग्रेस, अभी कई मुस्लिम उनके साथ कई मुस्लिम एमएलए हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष भी कई मुस्लिम बनाए। और बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। नहीं, उनका एक भी जिलाध्यक्ष मुस्लिम नहीं है। आप कांग्रेस में क्या कर रहे हो? अजित पवार साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना मेरे पास। अरे उनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। अरे मैं आपको मैं अजित दादा पवार को कांग्रेस के साथ वापस आना चाहिए। मैं तारीफ कर रहा हूँ सर गांधी साहब।
बट गांधी साहब पर तारीफ यह कर रहा हूं, है तारीफ कर अजित रहा हूं। पवार के पास, अजित पवार जी के मैंने बोला पास कि मुस्लिम लीडर्स अजित गए पवार साहब की थे लाउड पार्टी में स्पीकर कई इशू जिलाध्यक्ष में, मुस्लिम लाउड हैं। स्पीकर इशू में अजित उनके पवार कई जी के MLA पास गए थे। मुस्लिम हैं। अजित पवार जी ने कुछ ऑर्डर पास किया और वो इम्प्लीमेंट नहीं ऐसा हुआ। मैं बोल रहा हूं, हमने अजित पवार साहब की मुसलमानों तारीफ का कर रहा हूं। सम्मान किया है। हमने मुसलमानों को कभी हमने उसका उनके बारे में गलत बात नहीं बताई है। हम तो But वही बोल रहा हूं, मैं तो वही आज- बोल रहा बट हूं। अजित पवार का रिकमेंडेशन सरकार ने रिफ्यूज कर दिया। आज आपकी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी का कल्चर एक भी ने- MLA मुस्लिम नहीं आज है, कांग्रेस एक भी कल्चर जिलाध्यक्ष ने मुस्लिम नहीं है, एक भी इसलिए एमपी मैं नहीं है बता रहा सर, हूं। एक भी एमपी भी नहीं है। मैं तारीफ कर रहा हूं सर अजित पवार साहब की। अजित पवार जी का रिकमेंडेशन बट देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने ठुकराया लाउड स्पीकर वाले इशू में, लाउड स्पीकर मस्जिद वाले इशू में। सबका प्रयास है। तो हम तो और वही मैं बोल रहे हैं ना अपने- कि आप जो अजित पवार की पॉलिसी अपनाइए सर, भारतीय जनता पार्टी की मत मैं अपनाइए अजित सर। पवार की पॉलिसी में ही हूँ सर हम आपका सर, सरनेम गांधी आप है, अपनी जात हमको को बहुत अभिमान होशियार है। मत समझो। हम आप तो भाई कांग्रेस- गांधी यानी कांग्रेस में हम तो आप एक भगवान के हिंदू बाद होकर गांधी को के ही भी- मानते हैं। आप हिंदू होकर मा- के भी कांग्रेस की पॉलिसी में जा रहे हो, बड़ा देश को नुकसान कर रहे हो। क्या नहीं बात नहीं, है सर, हिंदुओं की पार्टी है वंडरफुल। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस हिंदुओं की लेकिन पार्टी सर है। आपका जो रिकमेंडेशन है वो डॉक्टर ढोने साहब ने मान लिया है, और डॉक्टर ढोने साहब जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी को लिखेंगे अभी कि नेहरू जी को बोल दीजिए कि अब तो रिजाइन कर दीजिए। हाँ मैं खुद ही लिखता नहीं तो हाँ प्लीज, बहुत अब अच्छी बात। मैं आप खुद इस्तीफा ही दे दीजिए। लेटर लिखता पंडित बहुत हो गया लिखता सर, हूं कि बस अब बस कीजिए, but- अब 11 साल हो गए, उनको काम करने दीजिए। बिल्कुल मोदी जी को काम करने कितना दीजिए सर तकलीफ आप। देंगे मोदी जी को? पंडित जी अभी तक मोदी जी को मैं काम नहीं लेटर करने लिखता दे हूं रहे। अभी। दोनों साहब महाराष्ट्र चलिए और मुकेश गांधी साहब, थैंक यू सो मच, यू हैव टू गो। एक ही रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र भी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है। जय गुजरात सर। आगे बढ़ाओ, आप भी जीत के आओ और युति सरकार भी जीत के आए। सर, मुकेश और गांधी हमारे सर। कॉमन लोगों का कल्याण इस महाराष्ट्र में हो। मुकेश और गांधी साहब। शांति और अमन चमन रहे। मुकेश गांधी साहब जय हिंद, जय हिंद, जय गुजरात। दोने साहब मैं आपसे जय पूछता गुजरात। हूं, क्या हर चीज का विरोध करना जरूरी है? दोने साहब, अमित शाह जहां पर अमित शाह जी आए थे, बाजीराव पेशवा जी का तारीफ किया, वीर सावरकर का तारीफ किया, उसमें भी सतपाल जी, जो हर्षवर्धन सतपाल जी कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र को पेशवाई के बर्डन में आपको गिरफ्त में जी, लाना दोबारा। चाहते हो। वीर सावरकर का किस, तो क्या पेशवाई पे- 41 वॉर्स जीता है कंटिन्यूसली, क्या उसका स्टैच्यू एनडीए में डाल दिया? आप कह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र को गिरफ्त में ला रहे पेशवाई का, ये नहीं ये सर, ठीक है। पेशवाई अच्छी नहीं थी। पेशवाई के वक्त में बहुत जुल्म हुआ, जात के नाम पे जुल्म हुआ, और पेशवाओं ने शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया था सर। शिवाजी महाराज के साथ, संभाजी महाराज के साथ धोखा किया था। आपको पता हो, वो जो बोलते हैं ना शनिवार वाड़ा, वो शनिवार वाड़ा भी पेशवाओं का नहीं था, वो तो शिवाजी महाराज का था। उनका तो लाल महल था छोटा सा, वो उस पर भी कब्जा किया। पेशवाई का इतिहास बहुत खराब है सर, तो जी। पेशवाई को हम तो मानते ही नहीं। पेशवा यानी एक समझो हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि एक गाली जैसा है। हम पेशवाओं के खिलाफ में है सर। पेशवाओं ने बहुत नुकसान किया, हिंदू धर्म का नुकसान किया, महाराष्ट्र का नुकसान किया। शिवाजी महाराज की जो ये थी उसको खत्म करने का काम ये पेशवाओं ने किया। जो पेशवाओं को चाहते ना सर, जो पेशवाओं के फेवर में, वो तो शिवाजी महाराज के खिलाफ आज भी बोलते हैं। सोलापुरकर, कोरटकर, ये शिवाजी महाराज के खिलाफ में है। ये जी। तो पेशवाओं की बहुत तारीफ करते हैं। करेक्ट। सावरकर का भी तारीफ किया था अमित शाह जी ने, वहां पर भी हाँ, तो ये आपको जो सावरकर जो है ना, सावरकर तो संभाजी महाराज के खिलाफ लिखा, शिवाजी महाराज के खिलाफ लिखा, अंग्रेजों को माफी मांगी। सावरकर का इतिहास भी बहुत खराब है सर। जी तो ये तो हम तो इनके खिलाफ में, हर्षवर्धन सपकाल जी जो है ना, ये बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है सर। राहुल गांधी जो उनको ऐसे ही नहीं साथ में रखा है, उनका पूरा अभ्यास है। अब जब से अध्यक्ष बने हैं तो हम देख रहे हैं जो हर्षवर्धन सपकाल जी है वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी जो है मुश्किल में आ रही, जी वो बराबर मुद्दे उठा रहे हैं। जी। तो अब सर जो वो सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं, इसी बात के ऊपर जो एक छोटा सवाल इनके आपसे खिलाफ पूछ रहा बोल हूँ। रहे हैं, पेशवाओं के खिलाफ, वो बराबर है। तो एक छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, जो हाँ। भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी होती है न्यू ईयर को, 1 और 2 जनवरी के आसपास, हाँ भीमा कोरेगांव हाँ, 1 जनवरी को होती है। 1 जनवरी को, दैट इज न्यू ईयर्स डे, इट वाज सेलिब्रेटेड बाय भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब अंबेडकर साहब हिमसेल्फ. हाँ। That celebration was started by him because just a small company of Mahars, छोटी सी टुकड़ी थी महार्स की, they were able to beat back a full cavalry regiment of Peshwa Bajirao III, if you remember.
उसको लेकर के अभी भी बहुत लोग जेल में हैं सर, अभी भी। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, कोई 7-8 साल हो गए, कई लोग तो मर भी गए। उस विषय के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है सर? कांग्रेस भूल गई क्या? ये सर इसके पहले मुद्दा उठाया था, वो भीमा कोरेगांव के बारे में मुद्दा उठाया था, इसके पहले भी हर बोला एक को था। नक्सलवादी और करार कर दिया गया। वो जो उनमें जो पकड़े गए वो बाला साहब अम्बेडकर के, यानी बाबा साहब के जो पोते हैं, बाला साहब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, उनके जो जीजा जी है, यानी बाबा साहब के भी ये उनके पोती के हस्बैंड, वो भी जेल में हैं जी। वो, और कोर्ट में कुछ डिसीजन भी हुआ है, कुछ लोग बरी भी हो गए उसमें। लेकिन वो बहुत तो लोग जेल शौर्य में का हैं सर अभी। प्रतीक है। महार समाज ने जो शौर्य दिखाया था, तो मैं उसका आपसे प्रतीक जानना चाहता भीमा कोरेगांव हूँ, का। दोनों साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या महार समाज जो हमारी एक महार रेजिमेंट भी है बाय द वे, हाँ आई बिल्कुल। थिंक यू शुड बी अवेयर, वी हैव अ महार रेजिमेंट, उनको इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी ग्रेटेस्ट विक्ट्री जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें? उनके पास ये हक भी नहीं है देश में? नहीं, उनको सर उनको सनातन धर्म में अधिकार नहीं है, नहीं है उनको अधिकार ये। नहीं, सनातन धर्म में उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का। सनातन धर्म में यादव कथावाचक को भी अधिकार नहीं, महार समाज को सेलिब्रेट करने का अधिकार नहीं, शिवाजी महाराज को स्वराज्याभिषेक करने का अधिकार नहीं, संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं, और शाहू महाराज जो थे उन्होंने जब वेदोक्त मंत्र, उनके लिए वेदोक्त मंत्रों का भी अधिकार नहीं था। और शाहू महाराज का जमाना छोड़ दीजिए, शाहू महाराज के जो अभी पोते हैं संभाजी राजे, जो अभी सांसद थे, बीजेपी के सपोर्ट से बने थे, राष्ट्रपति नियुक्त सांसद थे संभाजी राजे भोसले, भोसले तो नहीं, घाटगे, वो संभाजी राजे, तो वो उनकी जो पत्नी है, अभी की बात है 1 साल पहले की, इनके लिए भी अभी वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं है, क्योंकि वेदोक्त मंत्र केवल क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए है, और शूद्रों के लिए पुराणोक्त मंत्र है। तो अभी भी इनके नजर में जो है सनातन धर्म के हिसाब से शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये जो भाजपा समर्थित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संभाजी राजे, उनकी पत्नी, सब शूद्र है, इनको कोई अधिकार नहीं है सर। तो वैसे ही प्रकाश अंबेडकर जी है और उनके समाज जो है महार समाज, इनको भी कोई अधिकार नहीं कि शौर्य का कोई उत्सव मनाएं, क्योंकि सनातन धर्म में नहीं है सर। So let me go across to I want to ask पूजा मिश्रा जी। Yes, please, पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी ने नया घर आजमगढ़ के पास ले लिया है और उन्होंने घोषणा किया कि मुलायम सिंह जी और काशीराम जी के विचारों को फ्यूज करके हम आगे बढ़। तो क्या स्ट्रेटजी यह है कि मायावती जी साथ में रहे न रहे, आप अपने काशीराम जी के आइडियोलॉजी को साथ में और मुलायम सिंह जी का आइडियोलॉजी को लेकर लोगों के पास जाएंगे? पूजा मिश्रा जी, नया स्ट्रेटजी है अखिलेश यादव जी का। जी देखिए प्रदीप जी, जो आप कह रहे हैं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना घर बनाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जी बिल्कुल, और वहाँ पे हमने जो है पीडीए कार्यालय भी बनाया। जो बनाने का प्रयोजन ये है कि जो पूर्वांचल के लोग हैं उन्हें जो है अगर लखनऊ आना हो तो काफी डिस्टेंस पड़ जाता है, ताकि हम उनके साथ में जो है संवाद बिठा सके, वहाँ पे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो आराम से पहुंच सके, अपनी बातों को रख सके, डायरेक्ट संवाद हो सके। और जो भी जो है जो महापुरुष रहे हुए हैं उन, देखिए महापुरुषों की कोई ऐसा नहीं कि ये पार्टी है या वो पार्टी है, अगर महापुरुष हैं, उनके विचार अच्छे हैं तो उन महापुरुषों की बात होनी चाहिए, उनको लेकर के चलना चाहिए। तो चाहे आप कोई गठबंधन में रहे, कोई गठबंधन में ना रहे, समाजवादी पार्टी जो महापुरुषों की विचारधारा है, जिन विचारधाराओं को लेकर के समाजवादी पार्टी का उद्गम हुआ है, हम उस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। और आप चाहे जो है अब देखेंगे चौधरी चरण सिंह जी, अब भले जो है आरएलडी हमसे अलग हो रखी हुई है, पर हम उनके विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक वक्त तो साथ में जनहित थे। के लिए जो है समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। जी काशीराम जी के खुलेआम बोलना मीन्स समाजवादी पार्टी की तरफ से कि विचारों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपने एक स्टेटमेंट दिया है, यू नो, आप भले पूजा मिश्रा जी नहीं दे रहे हो, बट पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है कि विचारों को लेकर जा रहे हैं हम लोग आगे। सर एक बात बताऊं मैं आपको, बोलिए, मैं जानता था आप बोलेंगे। जा रहे हैं हम, जो भी अगर काशीराम की विचारधारा क्या थी कि जो मेन स्ट्रीम लाइन से लोग बाहर रहे हुए हैं, जो नीचे रहे हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। और आपको पता है कि भारत देश को अभी वर्तमान में ये बहुत जरूरी है। पोस्ट कोविड जो हमारा ग्रोथ है वो के शेप है कि हमारे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और उत्तर प्रदेश में तो उसको और बढ़ाया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए, अभी जो है
कल वो उस पर चल रही थी कि सुनवाई हो रही थी, लगा कि कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, पर कोर्ट की तरफ से फैसला रिजर्व कर लिया गया। आपको मैंने कई बार आपके डिबेट में बताया था 69,000 भर्ती, 69,000 भर्ती, फाइनली आज कोर्ट का फैसला 69,000 भर्ती पे आ गया। 69,000 भर्ती पे फैसला ये आया कि जो भर्ती उसको रद्द कर दिया जाए, जितने लोग अभी काम कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाए काम से, और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इस भर्ती कराने में उन सबकी लिस्ट दी जाए, फिर उसमें देखा जाए कि करप्ट कौन था। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है, उत्तर प्रदेश के यूथ का हो रहा है। जो लोग उससे लड़ रहे थे उनका भी नुकसान हुआ है, जो ये जाकर के केस लड़ रहे थे, और जो लोग काम करने लगे हुए थे। गवर्नमेंट का करप्शन और हर्जाना बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की जनता। तो उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में ये बहुत जरूरी हो रखा हुआ है कि जो काशीराम, मान्यवर काशीराम जी के जो विचारधारा थे उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए, और जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा जाए, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश करेंटली रिक्वायर्स इट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और धरातल पे जो मूल काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे हैं। बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है उत्तर प्रदेश का। अगर आप किसी से इंटरैक्ट कर लेंगे, जो एक कॉमन पीपल होगा उत्तर प्रदेश का, वो आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश बहुत गलत दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, जहां पे पुलिस भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे एक सीएमओ और डीएम के बीच में युद्ध चलता है। एक की पैरवी डिप्टी सीएम करते हैं, दूसरे की पैरवी सीएम करते हैं। जिसकी पैरवी सीएम करते हैं उसकी पोस्ट बची रह जाती है, जिसकी पैरवी डिप्टी सीएम करते हैं वो जो है उसको निकाल दिया जाता है। और उसकी पैरवी डिप्टी सीएम क्यों करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं सतीश महाना जी, सीएमओ की, क्योंकि सतीश महाना जी के विधानसभा में जो है वहां पे हॉस्पिटल बन रहा होता है। तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जो है मैं एक डिबेट में थी तो संजय निषाद जी बैठे हुए थे साथ में, तो संजय निषाद जी कह रहे हैं कि अब मैं जो है अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए जो है बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात हो ही नहीं रही है। उनको लग रहा है कि चुनाव आ रहा है 2027 का, तो इन सबको जाना पड़ेगा। कल ही की बात है, जो है आशीष पटेल जो अपना दल में, भाई आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी, दो ही लोग तो है। आशीष पटेल कर रहे हैं अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संगठन में चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक करता हूँ, माननीय होम मिनिस्टर साहब को नतमस्तक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जुडिशियल क्राइसिस चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस चल रहा है, और गवर्नेंस क्राइसिस चल रहा है। पता नहीं फिर भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कुछ दिख नहीं रहा है। सारी जो भी ले दे करके इतने समय से, जब से इनकी सरकार बनी है, सेकंड टर्न चल रहा है, एक भर्ती कराई गई है, वो भर्ती है पुलिस भर्ती, जिसमें जो है आपको 74,000 वैकेंट सीटें थी, जिसके अगेंस्ट में 84,000 वैकेंट सीटें थी, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने 60,000 कांस्टेबल भर्ती करा ली है, वो भी 10 बार पेपर लीक होने के बाद में। उत्तर प्रदेश के अगर आप हालात देखेंगे ग्राउंड पे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बेकार हो रखे हैं। और जिस तरीके से दारू के ठेके खुले हैं ना, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, 10-10 कदम पे जा करके, ऐसा लग रहा है कि जो है हमारी सरकार ये प्लान कर रही है कि इसको जो है नशे के गर्त में डाल दो युवाओं को, ना तो होश में रहेंगे, ना हमसे प्रश्न करेंगे। अभी तो आकर के बार बार सड़क पर हमसे प्रश्न करने लग जाते हैं, फिर मुझे इनके घर को ढूंढना पड़ता है, इनके भाई बहन को ढूंढना पड़ता है, उसके ऊपर केस इंपोज करना पड़ता है। इनको ऐसा एंगेज करो कि ये जो है ना तो शिक्षा दो, ना तो नौकरी दो, इनको दे दो शराब, ये शराब पी करके खत्म हो जाए। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। धोनी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यू वांटेड टू से नहीं, ऐसा है कि अभी 13 जून को मेरी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई। हमारी 20-25 मिनट तक वापस जा रहे हैं क्या समाजवादी में? क्योंकि समाजवादी से आए थे आप कांग्रेस में। जी सर, मेरे पुराने संबंध है, नेताजी से भी थे, अखिलेश भाई से भी है संबंध है, तो बीच में मुलाकात होती रहती है। तो उन्होंने उसी वक्त बोले थे, हमने बोला कि वहां पे ये जो चंद्रशेखर आजाद है या मायावती जी है, बोले हम तो चाहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ आना, सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सबको तकलीफ है। ये जो योगी सरकार है, सबको तकलीफ है, सभी समाजों को तकलीफ हो रही है इनसे, तो सबने साथ में आके ये इनकी सरकार बदलनी चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये सब लोग हम साथ में मिलकर काम करें। तो उन्होंने उसी वक्त 13 जून को हमको बताया था कि हम तो दिल से चाहते हैं कि सभी लोग बीजेपी के खिलाफ में, सब लोग एक साथ आए और एक साथ काम करें। तो अखिलेश यादव जी जो, उन्होंने खुद ही बोला था कि ये वो तो मायावती जी और चंद्रशेखर जो आजाद है उनके साथ में मिलने को तैयार है, ऐसा उन्होंने खुद बात बैठक में बोला। तो महाराष्ट्र के बारे में बताएं सर, ये क्या आज की तारीख में जो आज हम लोगों ने देखा, ठाकरे बंधु दोनों इकट्ठे, ग्रेट साइट, बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो ये क्या मतलब, ये इसके पीछे बीजेपी का हाथ है या क्या है? व्हाट इज दिस? नहीं, ये तो अभी वो बोले ना 20 साल बाद,
जी। सर ये 20 साल बाद फिल्म बनी अभी, ये बीजेपी के लिए हॉरर फिल्म हो गई अभी। और यहाँ देखिए कितना जोश है, लोगों में भी कितना जोश है। और बीजेपी ने जिस तरह की रिएक्शन दी उस पर से मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी बहुत परेशानी में है। देखिए वो राहुल गांधी के बारे में जैसा बोलते हैं ना कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, तो उनके 8-10 मंत्री लोग के केंद्र के मंत्री लोग वो सफाई देने को आते, 5-6 प्रवक्ता सफाई देने को आते राहुल गांधी के खिलाफ। उसी तरह आज जो ये हुआ तो खुद ये बोल रहे हैं अभी देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं इसके बारे में। तो ये तो जी। माहौल बहुत बना हुआ है, दोनों ठाकरे एक साथ आ गए और जिस तरह की बात हुई तो माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो है कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी सरकार आनी चाहिए, अब वो नहीं होंगी, नहीं आ सकती उनकी। ये Right, दोनों we'll talk about that at ठाकरे some other भाई point भी of एक time. साथ आ Thank you गए। so much, sir. Dr. हाँ? Dhone, great pleasure talking to you. Pooja Mishra जी, great pleasure talking to you as well. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। Thank you. That was nice. Yes, very intellectual. Except Mukesh Gandhi साहब, Mukesh Gandhi साहब does get irritated a little bit. ढोने साहब उनको जान जान के उंगली करते रहते हैं, तो मतलब which is good, not at all, not bad at all. However, all I am trying to say is that ये केडिया साहब की जो आपने बात करी, I agree with you प्रदीप जी, केडिया साहब को कोई आवश्यकता नहीं थी ये बोलने की। आप चुपचाप रहिए, आप क्यों बोल रहे हैं, आप जान जान के, मतलब क्या आप बैल मुझे मार, क्या आप प्रोवोक करना चाह रहे हैं लोगों को, मतलब नहीं क्या कर बोल रहे रहे हैं? हैं। और बोला है तो फिर you have to face the brunt and face the brunt and why you want to apologize then? आप खड़े रहो ना। आप खड़े रहो, अपने उसमें खड़े रहो, बोलो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। क्या है उसमें, मतलब तो ये प्रोवोक करके फिर छोड़ देना। नाउ इतना the moment is going on and you want to tag Raj Thakre ji also and then you expect that nobody should retaliate. Why are you provoking them? देखिए हमें नहीं प्रदीप आता, हम जी, नहीं बोलेंगे। Don't देखिए- force me, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मगर ये बोलेंगे कि क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा, तो उखाड़ ले लिए। देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि जहाँ तक मराठी का प्रश्न है, जो भी मुंबई में रहता है उसको मराठी समझ में आती है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मुंबई में रहता हो, काफ़ी मतलब आप 1 साल भी मुंबई में रह लें तो आपको मराठी समझ में आ जाती है। हाँ, बोलने में हिचकिचाहट होती है लोगों को, मानता हूँ, लेकिन बोल सकता है। बट द पॉइंट इज समवेयर अलोंग द वे ये बात जरा रह गई है जो मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन फिर क्या है कि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता एंड डॉक्टर ढोने वुड नॉट हैव स्टॉप्ड आफ्टर दैट। क्या है कि जो राज साहब ने बोला, राज ठाकरे साहब ने बोला कि आरएसएस का एजेंडा था जो हमने रोक दिया है, विच इज व्हाट ही सेड कि 1st से 5th तक जो आप मराठी को इम्पोज करना, हिंदी को जो इम्पोज करना चाहते थे, ये यू वर ट्राइंग टू यूज महाराष्ट्र एज अ लेबोरेटरी, और इसको हम लोगों ने ब्लॉक किया। ये हेमंत कामजे साहब ने यहीं पर कहा था, अगर आपको याद हो। ये बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि नाउ द आरएसएस विल हैव टू वर्क आउट इन डिफरेंट वेज, बट द अदर थिंग व्हिच आई एम वेरी इंट्रीग्ड विद एंड समवॉट कंफ्यूज्ड अबाउट, राज ठाकरे जी हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद देवेंद्र फडणवीस। Exactly. देवेंद्र फडणवीस जी के साथ राज ठाकरे जी के बड़े अच्छे संबंध हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब मेरी जरा समझ के बाहर है, ये क्या है? The education minister takes the files and goes and meets Raj Thakre ji at जी। his home. यस, उदय सामंत जी पूरे इस चीज मराठी भाषा को लिटरेचर और ये सब लेके राज ठाकरे साहब के पास जाते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, और उसके बाद ये सब हो रहा है। I mean, ये कुछ जो आप कहा, नो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। this is very very intriguing what is happening, what is going on here. I am not able to figure out. Well, when we figure out we'll tell you. If you are able to figure out, you tell us. That's it. Well, that's just about it in tonight's show. और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो I think on our Saturday's show, or was it yesterday's show, I think, Pradeep ji? Yes. If you remember, we received a lot of people who reacted to what is going on. Exactly. और बहुत लोगों ने, काफ़ी लोगों ने रिएक्ट किया, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि मराठी को लेकर के जिस प्रकार लोग जो हैं ये सब खेल कर रहे हैं वो गलत है, इस तरीके से लोगों ने बात करी है। तो आई वुड लाइक टू रीड आउट अ फ्यू थिंग्स। दिस इज समबडी कॉल्ड बबलू उपाध्याय हु हैज सेंट हार्ट्स, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। Is he supporting इस तरफ राज ठाकरे और is he supporting the other side? I don't know. कोई मातृ गौरव 62 हैं, वो कहते हैं क्या ये अकेले मराठी हैं, महाराष्ट्र में दूसरे मराठी नहीं हैं, मराठी का मान सम्मान लेकिन हिंदी के नाम पर मारपीट गलत है। और ये संजय गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता 4663, उन्होंने कहा है जय श्री राम। चलिए जय श्री राम आपको भी। आप
We would love to hear from you. Please do send in your comments. We would love to hear them, and we would love to read them, and we would love to read them out loud right here, as colorful as you want them to be. No problem at all. And जाने के पहले अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, तो वो घंटी भी बज गई. Yes, the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation. And that's it. That's all we've got for you. With the very, very heartening news that our new skipper Shubman Gill becomes one of the few captains to have made 2 centuries in one test, a century in each innings. He's just scored another century in the second innings, which is fantastic. And India is at the moment at 484 or 485 and still playing. Both Shubman Gill and Ravindra Jadeja are playing. So I hope These youngsters who are really good batsmen, what a fine temperament they have. You know, when you look at them, you have the confidence that this guy is really there and he is going to score, he's going to stick there, he's going to fight it out. fantastic. And congratulations to Mohammad Siraj for getting 6 wickets, and to Akash Deep. What a lovely boy, lovely new boy. He got 4 wickets in the first innings. I hope they are able to repeat that in the second innings of England, and they're able to bowl them out. So it's tea right now. Abhi, tea has been called. India is leading by 484 runs. 4 wickets are down. Shubman Gill is at 100. Ravindra Jadeja is at 25. I think probably they'll cross up 500, declare, and put the English into bat. And I hope we are able to win our first test at Edgbaston. The batting is doing well, sir. Edgbaston ओवल पर प्रदीप जी आज Yes. तक कभी हिंदुस्तान जीता नहीं. जीता नहीं. But I think we require a good bowling coach because our medium pacers at 1983 were excellent. Who never thought they would perform so well. But these You had guys- but Binny, but in you this had match they've done Badana, well. You had Kapil Dev bowling the swingers. लेकिन swinging प्रदीप जी balls. इस मैच में बहुत अच्छा किया है मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने. मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली हैं और आकाशदीप ने 4. एंड वी गॉट अ लीड ऑफ 180 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, ऑल थैंक्स टू दीस 2. इसके बावजूद कि देयर वाज अ 300 रन स्टैंड बिटवीन जेमी स्मिथ एंड हैरी ब्रुक, दोनों के बीच में 300 रन का स्टैंड था. उसके बावजूद इंडिया वाज एबल टू गेट अ 180 रन लीड. और एजबास्टन में अभी तक शायद हम लोगों ने 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 6 हमारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है. ये शायद 8वां है और मैं उम्मीद करता हूं कि 8वां टेस्ट उम्मीद है हम लोग जीतेंगे. होपफुली वी शैल ब्रेक दैट पैटर्न एंड वी शैल एक्चुअली विन द सेकंड टेस्ट इन इंग्लैंड. That sounds so delicious. That'll be absolutely fantastic. Even though I personally don't like the way Gautam Gambhir functions, but I'll be the first man to congratulate him when India win. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Matra. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai.